दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस में रविंद्र फौजी रविंद्र सिंह शेखावत ने किया ऐलान, जवानों और नौजवानों के लिए लड़ूंगा चुनाव और कूदे चुनाव मैदान में। कहां से और उनका क्या है सीधा संदेश, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। दूसरी बात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यू टर्न किसके ऊपर, अग्निवीर के ऊपर जब पूछा सवाल तो पहले तो थोड़े हक्के बक्के हुए, फिर संभले, फिर दिया सीधा संभला उलझा जवाब। आप सुन करके आपको आएगी ऐसी। और टोल प्लाजा पर फौजियों का झंझट खत्म, आखिर क्या कहा नितिन गडकरी जी ने, खबर करेंगे शेयर। सबसे पहले मैं बात करता हूं और रविंद्र फौजी, जैसे सभी उनका यूट्यूब चैनल है और हमेशा उन्होंने सेना के अंदर जवानों के लिए चाहे सहायक प्रथा का हो और दूसरी अंग्रेजी कुप्रथाओं का विरोध किया है और समाज में आके अग्निवीर योजनाओं को लेकर और तमाम चीजों को लेकर पिछले 10 साल से लगातार धरना प्रदर्शन या जनरल रावत साहब से मिले। अब उन्होंने राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट सीकर लोकसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अभी वो उनकी चेकिंग चल रही है और 30 तारीख को उन्हें चुनाव चिन्ह मिलेगा और उसके बाद वो कूदेंगे मैदान में। सबसे पहले तो कि मैंने सीकर लोकसभा से कल नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। पहली बात, कहीं भी चाहे वो अग्निपथ की लड़ाई हो, चाहे ड्राइवर पर काला कानून थोपा गया हो, ड्राइवर भाइयों को कहना चाहता हूं या हमारे किसान भाई जो आज बैठे हैं या ओआरओपी के लिए हमारे सैनिक बैठे हैं, कोई निकलकर कोई भी नेता ना बीजेपी ना कांग्रेस का कोई नहीं आया। अब ये चुनाव में सिर्फ आपके मुद्दे कि आपको ये दिला देंगे वो दिला देंगे, लेकिन ये लीडर के ग्राउंड में लड़ने आए थे। ग्राउंड में रविंद्र फौजी ही लड़ रहा था। चाहे जयपुर से दिल्ली यात्रा हो, चाहे जंतर मंतर में धरना हो, चाहे हमें उठाकर जेलों में डाला गया हो, अंडर कस्टडी लिया गया हो, चाहे हमने लठ खाए हैं, मरने और कटने के लिए योद्धा ही लड़ते हैं और योद्धा आज इस मैदान में है। उन्होंने सीधा संदेश दिया है कि बहुत हो गया, अब इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, आप जरूर हमारा सहयोग करें, क्योंकि अब मुद्दे अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भरोसे नहीं है। अब जवानों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और शायद उन्होंने भारतीय जवान किसान पार्टी से उन्होंने अपना नामांकन भरा है और उनका आप सीधा संदेश सुन सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ। जैसा हाजी दोस्तों मैंने क्या कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार थोड़े हक्के बक्के हुए जब उनसे सवाल पूछा गया कि अग्निवीर के बारे में आपका क्या ख्याल है, और जैसा कि उन्होंने कहा, हवाला दिया कि सब लोग इसके बारे में लगातार बोल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस चीज को भुना नहीं पा रहे। उन्होंने कहा है, क्या जवाब दिया, थोड़ा गोलमोल है। गोलमोल कैसे कहा, 18 साल और 20 साल के जवान जाएंगे वहां पर अग्निवीर के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जोखिम उठाने का, रिस्क उठाने का जो एक जज्बा होता है जवानों के अंदर कहीं कुछ अधिक होता है, वो जज्बा भी उठाएंगे। वैसे हमारे इनकी एज भी अधिक हो गई है, हमारे जवान पूरे जज्बे के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का युग है, हमारे नौजवान टेक सेवी भी होने चाहिए, टेक्नोलॉजी के संबंध में भी उनको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे नौजवानों की भर्ती हम अग्निवीर के माध्यम से कर रहे हैं और उनके फ्यूचर के साथ भी हम किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। उसके लिए जो कुछ भी सिस्टम में चेंज लाया जा सकता है अथवा फर्दर उनके फ्यूचर को देखते हुए सर्विसेज में जो रिजर्वेशन वगैरह का प्रोविजन है, ये सब हम लोगों ने इंश्योर किया है। और कहीं पर भी कोई ड्रॉबैक इसमें हमको दिखाई देगा तो उसमें सुधार करने के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमें यंगस्टर चाहिए, हमें यंगस्टर चाहिए, आप समझ सकते हो। फिर बोला फौज के अंदर हवलदार भी यंग होता है, सभी एक एज का एक रेशियो होता है, लगभग सबका यही है। इससे क्या बदलेगा, पहले भी तो लोग वही 18 साल में जा रहे थे, 19-20 के थे, तब क्या फर्क कहां पड़ रहा था इसके बाद कि नहीं तो आप समझ सकते हो 75% को बाहर करना, 25% को रखना। इसके ऊपर सवाल किए, उनके भविष्य के ऊपर सवाल किए, उनकी शहादत पर सवाल किए, तो उन्होंने बोला नहीं वो थोड़ा टेक्निकली ज्यादा सक्षम है, आज के लड़के ज्यादा ऑपरेट है। तो आजकल तभी भी वही है, लेकिन कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। और कहा कि क्या कोई बदलाव हो सकता है, बोलो भविष्य में हमेशा इस बात की गुंजाइश रहेगी, यदि अग्निवीर में संभव हुआ तो और भी बदलाव किए जा सकेंगे। और उनके भविष्य को लेकर भी चिंता जाहिर की, लेकिन अग्निपथ स्कीम का ही पूरा भविष्य खतरे में, जिसके ऊपर सवालिया निशान लगातार उठ रहे हैं। आगे क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये इलेक्शन के बाद पता चलेगा। हाँ जी दोस्तों, अब मैं बात करूंगा टोल का झोल। हाँ जी दोस्तों, टोल प्लाजा के ऊपर फौजियों की हमेशा फजीत होती है। ये लास्ट लेटर है जो मैं आपके साथ सुना रहा हूं और इसके ऊपर माननीय गडकरी जी ने क्या कहा है। जैसा कि एक लेटर है 25 अगस्त 2023 का, आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है
एडवाइजरी था द एग्जम्पशन ऑफ टोल फ्री प्राइवेट व्हीकल्स ऑफ डिफेंस पर्सनल। क्या हमारा सेना का सेवारत जवान की प्राइवेट गाड़ी पर टोल प्लाजा माफ है? क्या वो आई कार्ड से जा सकता है? तमाम चीजों का एक लेटर आप रख सकते हो। कहा द इंडियन आर्मी टोल आर्मी एयरफोर्स एक्ट 1901 एग्जम्प्ट ऑल सर्विस पर्सन। उन्होंने कहा रेगुलर फोर्सेस फ्रॉम पेमेंट टू टोल fees across the country, the same of being granted of private vehicles of defense person on production of I-card. However, there have been a recent incident of denial of said privilege reported to from toll plaza, especially newly constructed Delhi Mumbai। उन्होंने कहा है कि आई कार्ड दिखाने के बावजूद भी पैसा मांगा जा रहा है, इस तरह उनके नोटिस में आया। लेकिन आर्मी एयरफोर्स एक्ट 1901 का प्रावधान है कि कोई आई कार्ड दिखाता है, प्राइवेट व्हीकल है, तो उसको जाने दिया जाना चाहिए। इन व्यू ऑफ द वो कमांडर रिक्वेस्टेड टू सैनिटाइज द ऑल रैंक ऑफ प्रोवाइड अल्टरनेशन ऑफ टोल स्टाफ। उन्होंने कहा ऐसी घटनाएं ना हो, तो उन्होंने कहा है इन सबको जागरूक करिए, एक लेटर है। और इसके बाद अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, जो कि बहुत अच्छे एक लीडर, उन्होंने कहा है सरकार जल्द ही टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह बदलने की, बंद करने की तैयारी है। अब टोल प्लाजा पर भुगतान की बजाय सैटेलाइट होगी और जितना आपने रोड हाईवे इस्तेमाल किया उतना ही आपका पैसा कटेगा और आपका समय बचेगा, पैसा भी कम लेगा और ये जल्द ही आपके सामने ऐसा आएगा। और उन्होंने क्या कहा है आप उनकी जुबानी सुन सकते हो। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। अभी तो टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम हो गई। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा। लेकिन लोगों की जेब से तो पैसा, समय बचता है ना, फ्यूल बचता है। अब मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होता है, तो 7 घंटे का डीजल बचता है और समय बचता है। तो नेचुरली उसके बदले में थोड़ा बहुत देने पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम लोग कर रहे हैं, तो लोग पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। अब सिक्कर की जनता को तय करना है कि आपको बार बार पार्टी के गुलाम बनकर इन लोगों को वोट देना है या आपने जनता। आप देश के सही लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल से जुड़ें और हर एक चैनल जो भी यूट्यूब के हैं, जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, वो इस वीडियो को जरूर डालें। मेरी तरफ से कोई कॉपीराइट या कुछ नहीं होगा और इस चुनाव में हमारी मदद करें। जो चैनल हमारी मदद करेगा हम उनके वीडियो मेरे हजारों ग्रुपों में, यूट्यूब पर, हर जगह मैं शेयर करूंगा। आप हमारी मदद करोगे, अपने आप आपका भी प्रमोट होगा और हमारी ताकत बढ़ेगी इन बिके हुए चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी एक छोटी सी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मुझसे जुड़े हुए हैं इस सूचना को आगे से आगे जरूर शेयर करें। कल मैंने सिक्कर लोकसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। नामांकन पत्र आज जांच हो रहे हैं, अगर सही पाए जाते हैं तो 30 तारीख को हमें चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। ये कोई रविंद्र फौजी का अकेले का चुनाव नहीं है, ना ही ये किसी जाति विशेष का चुनाव है। ये चुनाव है आप लोगों को जगाने का, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल से आता हूं, रविंद्र सिंह शेखावत राजपूत हूं और मैंने कभी भी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की और ना ही आगे करूंगा। मैं देश का एक सैनिक जो 17 साल देश सेवा करके वापिस आया और लगातार 7 साल से मैं सेना के जवानों पर हो रहे अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूं। चाहे वो सेना में अफसरों द्वारा हमारे ही सैनिकों का शोषण, घरेलू कामों में यूज, जिसके लिए मैंने दिल्ली में 3 बार धरना दिया। जो हमारे चीफ ऑफ स्टाफ बिपिन रावत जी थे उनसे मिला, हालांकि उन्होंने कहा कि हम इस योजना को बंद करेंगे और इसके लिए सिविल सहायक भर्ती करेंगे, लेकिन फिर अग्निपथ योजना देश के जवानों पर थोप दी गई और फिर जवानों को 4 साल की नौकरी, बगैर पेंशन, मर गए तो शहीद का दर्जा नहीं, और इस तरह की एक घटिया योजना से जवानों को मनोबल तोड़ दिया गया। देश के नौजवानों की, जिनकी मेहनत, जो भर्ती में सेलेक्ट हो गए थे एयरफोर्स के युवा, उनकी भर्तियां रद्द, आर्मी एग्जाम रद्द किया और 2 साल कहीं ना कहीं 4 साल उनको घुमाकर और भटकने के लिए मजबूर किया। इन सब की आवाज, इन सब की लड़ाई के लिए रविंद्र फौजी ने सिक्कर से लोकसभा इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया, सभी के कहने से। अब आपका फर्ज बनता है
क्योंकि रविंद्र फौजी कोई नेता नहीं है, ना कोई लीडर है, साधारण देश का जवान है। लेकिन लड़ने और मरने के लिए मैं फिर कहता हूं कि जिस तरह महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया था लेकिन आधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो मुझे सिर्फ गुलामी पसंद नहीं, क्योंकि चंद लोग अब सिर्फ इन पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं। कोई जाति के नाम पर इनको वोट दे रहा है, कोई धर्म के नाम पर इनको वोट दे रहा है, कोई कांग्रेस के साथ जा रहा है तो कोई बीजेपी के साथ जा रहा है। और कैंडिडेट आज के दिन में अगर किसी भी ग्राउंड में कहीं भी, चाहे वो अग्निपथ की लड़ाई हो, चाहे ड्राइवर पर काला कानून थोपा गया हो, ड्राइवर भाइयों को कहना चाहता हूं, या हमारे किसान भाई जो आज बैठे हैं, या ओआरओपी के लिए हमारे सैनिक बैठे हैं, कोई निकलकर कोई भी नेता, ना बीजेपी ना कांग्रेस का कोई नहीं आया। अब ये चुनाव में सिर्फ आपके मुद्दे कि आपको ये दिला देंगे, वो दिला देंगे, लेकिन ये लीडर क्या ग्राउंड में लड़ने आए थे? ग्राउंड में रविंद्र फौजी ही लड़ रहा था। चाहे जयपुर से दिल्ली यात्रा हो, चाहे जंतर मंतर में धरना हो, चाहे हमें उठाकर जेलों में डाला गया हो, अंडर कस्टडी लिया गया हो, चाहे हमने लठ खाए हैं, मरने और कटने के लिए योद्धा ही लड़ते हैं, और योद्धा आज इस मैदान में है। अब सिक्कर की जनता को तय करना है कि आपको बार बार पार्टी के गुलाम बनकर इन लोगों को वोट देना है, या आपने जनता का उम्मीदवार, अपना उम्मीदवार चुनकर इन पार्टियों को जवाब देना है। बहुत लोग कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने देश को लूटा, अब 10 साल से ये भी लूट रहे हैं। पार्टियों के जगहों के नाम चेंज, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन इनकी खुद की पार्टी के रक्षा मंत्री संसद में बोलते हैं कि सहायक प्रथा जो कि अंग्रेजों की बनाई हुई थी, जिसमें ऑफिसर्स ब्रिटिश आर्मी के, ब्रिटिश के होते थे और जवान रेशियो भारत के होते थे, तो वो उन्हें एक बोलते थे इंडियन एंड डॉग नॉट अलाउड, मतलब एक कुत्ते की नजर से देखते थे, घरेलू काम कराते थे, बूट पुलिस, कुत्ता घुमाना, मैम साहब के बच्चों के कच्चे तक दुलाना, जो आज भी ऐसे कैसे सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में चल रहा है, और जिसके लिए संसद में इनके नेता कहते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छी चीजें हैं, नहीं बदलेंगे। कहीं ना कहीं हमारे आवाज से सीडीएस साहब विपिन रावत जी बदलना चाहते थे, लेकिन उनका हादसा हुआ या करवा दिया, और फिर ये एकाएक अग्निपथ योजना थोप दी। लेकिन अब मैं उन युवाओं को, किसानों को, जवानों को, ड्राइवर भाइयों को कहना चाहता हूं कि ग्राउंड में आओ, साथ दो, नहीं तो इसी तरह धरना देते रहोगे, फिर 5 साल के लिए इनका कब्जा हो जाएगा, और फिर अगला नंबर जैसे आ रहा है ना, अभी बीएड वालों का, फिर आएगा बीटेक वालों का, फिर काला कानून पता नहीं वकीलों पर थोपा जाएगा, फिर किसी और पर, और आपके बच्चों की इस तरह मेहनत रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि नेताओं की पेंशन बंद नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स की बंद है, कर्मचारियों की बंद है। ये और इनके बच्चे यूं ही मौज करेंगे, आप और हमारे बच्चे फिर अगले किसी चीज का शिकार होंगे अगर आप नहीं जागे तो। मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं, जगो, हमारा साथ दो, सर्व समाज 36 कौम, ताकि हम इनको जवाब दे सकें। सही लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल से जुड़ें, और हर एक चैनल जो भी यूट्यूब के हैं, जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, वो इस वीडियो को जरूर डालें। मेरी तरफ से कोई कॉपीराइट या कुछ नहीं होगा, और इस चुनाव में हमारी मदद करें। जो चैनल हमारी मदद करेगा, हम उनके वीडियो मेरे हजारों ग्रुपों में, यूट्यूब पर, हर जगह मैं शेयर करूंगा। आप हमारी मदद करोगे, अपने आप आपका भी प्रमोट होगा और हमारी ताकत बढ़ेगी। इन बिके हुए चैनलों से मजबूत हम हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।